ऑक्सीडेशन जो डेली लाइफ इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज हम देखेंगे, जिसमें आएगा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है इसको पहले देखते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो फूड ऑयल और फैट कंटेंट करते हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो फूड ऑयल और फैट कंटेंट करते हैं उस ऑयल और फैट का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी के कारण क्या होता है, जो फूड होता है उसका स्मेल और टेस्ट क्या होता है चेंज हो जाता है। स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। वो क्या होता है उसे जो है रेंसिड फूड कहते हैं। तो जिस फूड में रेंसिडिटी होता है उसे रेंसिड फूड कहते हैं। रेंसिड फूड का क्या होता है जो टेस्ट और स्मेल होता है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, और जो रेंसिडिटी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वैसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है ऑक्सीडेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो भी फूड ऑयल और फैट कंटेंट करता है उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो रेंसिडिटी कहलाता है। रेंसिड फूड जो होते हैं उनका क्या होता है क्या नाम है, जो रेंसिड फूड होते हैं उनका जो होता है स्मेल और टेस्ट दोनों क्या होता है बहुत ही बैड हो जाता है। और क्या नाम है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए मेनली हम लोग क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे कि हम लोग जो है सॉल्ट का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं और साथ में ऑयल का भी यूज़ करते हैं। ऑयल का भी यूज करते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। शुगर सॉल्ट के साथ ऑयल का यूज़ करते हैं। ऑयल अगर सिंगली प्रेजेंट होगा तो वो जो है क्या होता है रेंसिड हो जाता है लंबे समय तक अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी ऑयल और फैट कंटेनिंग सब्सटेंस होता है उसको जो है टाइट पैकिंग जो डिब्बा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। तो जो टाइटली पैक्ड डिब्बा होता है उसमें हम क्या करते हैं ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेंसिडिटी उसमें ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो जब क्या होता है जब ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड का तो वही क्या कहलाता है रेंसिडिटी कहलाता है। और रेंसिड जो फूड होते हैं उनका क्या होता है टेस्ट और स्मेल दोनों क्या होता है बहुत ही खराब हो जाता है। ओके, और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है हम लोग सॉल्ट शुगर को यूज करते हैं और ऑयल भी होता है। और ये जो भी सब्सटेंस ऑयल और फैट कंटेंट करता है उसे हम जो है टाइट पैक डिब्बा में रखते हैं ताकि वहां पे एयर ना पहुंचे, ना ऑक्सीजन पहुंचे, ना उनका ऑक्सीडेशन हो। ओके, समझे? हाँ, अब जैसे लेज होता है या जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल होता है। नाइट्रोजन गैस भी क्या करता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस होता है वो भी क्या करता है लेज के पैकेट में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन गैस कहाँ प्रेजेंट होता है लेज के पैकेट में, जो क्या करता है नाइट्रोजन क्या नाम है सॉरी रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। ओके, तो आज जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया और आज जो है इस चैप्टर का पूरा रिवीजन देखेंगे। शुरू से इस चैप्टर को जो है आज हम रिवाइज करेंगे इसी लेक्चर में। समझे? रेंसिडिटी आप लोग समझ ही गए कि रेंसिडिटी में मेनली क्या होता है कि जो भी फूड ऑयल और फैट कंटेंट करता है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी के कारण क्या होता है फूड का जो स्मेल और टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए हम फूड को जो है अगर लंबे समय तक अगर भोजन को सही रखना चाहते हैं इसलिए हम लोग फ्रिज में डालते हैं। समझे? फ्रिज में डालते हैं जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो जो है जल्दी ग्रो नहीं करते हैं लो टेम्परेचर पे, जिसके कारण उसके कारण भी फूड खराब नहीं होता है। ऑक्सीडेशन का बात किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जिससे क्या होता है कि जो भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है उनमें क्या होता है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, जैसे कि सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं। और जो भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है उसको जो है एयर टाइट पैक्ड डिब्बा में रखते हैं। ओके, सॉल्ट और क्या नाम है और फिर जो है लेज का जो पैकेट होता है या चिप्स का जो पैकेट होता है उनमें नाइट्रोजन गैस फिल होता है। नाइट्रोजन गैस मेनली क्या करता है वो भी जो है और क्या नाम है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन को जो है ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड तक पहुंचने नहीं देता है और वो क्या होता है उससे जो भी हमारा फूड होता है वो खराब नहीं होता है। अब आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो होता है उनमें क्या होता है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसे जब दो इंसान मिलता है तो पहले जो है वो अलग होता है और ये जो फर्स्ट पर्सन मानो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ओके, ये दोनों पर्सन जो है पहले अलग अलग थे, इन दोनों में बॉन्डिंग हुआ। क्या हुआ? बॉन्डिंग। क्या हुआ? ये इन दोनों में बॉन्डिंग हुआ। ओके, अब ये ए और बी दोनों जो हो गए दोस्त हो गए। क्या हो गए? फ्रेंड्स। क्या हो गए? फ्रेंड बन गए। और जिसके कारण क्या हुआ कि इसका कुछ कैरेक्टर अलग था, इसका कैरेक्टर अलग था और दोनों जब दोस्त बने तो दोनों का कैरेक्टर में क्या हुआ चेंजेज आ गया।
दोनों जब दोस्त बने तो जो है कुछ अलग ही कैरेक्टर आ गया। ये मानो कि ये जो है ये थोड़ा पढ़ने में तेज था, ये थोड़ा जो है क्या था, कमजोर था, जिसके कारण ये जो बी जब ए से मिला तो क्या हुआ, ए जो है इसको थोड़ा तेज बना दिया। और क्या था, बी जो था वो मानो क्या क्रिकेट खेलने में तेज था, तो क्रिकेट खेलने में बी जो है कि तेज था, क्रिकेट खेलने में बी तेज था, तो क्या किया, बी ने ए को क्रिकेट खेलना सिखा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब ए और बी आपस में मिले, दोनों में बॉन्डिंग हुआ, तो ए अलग था, ए जो था अपना पढ़ने में तेज था, बी जो है क्रिकेट खेलने में तेज था, दोनों का जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी अलग अलग था। दोनों का बीच में जब दोस्ती हुआ, बॉन्डिंग हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, तो ए क्या हुआ कि ए जो है बी को पढ़ना सिखा दिया और बी जो है ए को क्या किया, खेलना सिखा दिया। और इस तरह से जो है ये दोनों नए प्रोडक्ट बन गए, दोनों में नए नए क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक आ गए, नए नए प्रॉपर्टी आ गए। तो यही क्या है यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है, यही इन लोग का केमिकल रिएक्शन हुआ। ये फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप यही क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। तो ए का अलग प्रॉपर्टी था, ए जो दोस्त था उसका अलग प्रॉपर्टी था, बी का अलग प्रॉपर्टी था, दोनों जब एक दूसरे से मिले तो दोनों में जो है नए नए प्रॉपर्टी बने, ये दोनों जो है एक हो गए और नए प्रॉपर्टी के साथ ये दोनों एक हो गए। ये पढ़ने में तेज थे, ये खेलने में, ये इसको खेलना सिखा दिए, ये इसको पढ़ना सिखा दिए। तो इस तरह से ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। अब आता है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में चेंज होगा, ओके, कलर में चेंज होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और क्या नाम है, गैस का इवोल्यूशन होगा। तो इस तरह से जो है हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी चीज अगर देखने को मिल रहा है तो उससे हम कहेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब आता है केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको जो है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ओके, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को जो है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मेनली क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट में जो जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट में हो तो वो जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या होता है अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में होता है वो जो है नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। ओके, तो ये जो है क्या होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को मेनली हम लोग क्या करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को मेनली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओके, हीट और ट्रायल मेथड के थ्रू। उसके बाद से आता है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, कौन से कैटलिस्ट यूज किए गए हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट का क्या स्टेट था, प्रोडक्ट का क्या स्टेट है, रिएक्टेंट सॉलिड में था, प्रोडक्ट लिक्विड में है, या रिएक्टेंट लिक्विड में था प्रोडक्ट गैस में बना, या रिएक्टेंट जो है सॉलिड में था और प्रोडक्ट गैस में बना। तो ये जो है ये स्टेट के थ्रू जो है हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। टेम्परेचर को मेंशन करके, प्रेशर को मेंशन करके, कौन से कैटलिस्ट यूज हुआ है रिएक्शन में उसको जो है मेंशन करके हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब आता है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मान लो कि हम लोग को जो है कहीं जाना है, मानो पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हमको पॉइंट बी तक जाना है। ओके, पॉइंट बी तक जाना है। ओके, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमको 20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक क्या लिए, टैक्सी ले लिए। क्या ले लिए, टैक्सी ले लिए। ओके, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में पैदल चलने में मतलब जो है अगर वॉक करते हुए जा रहे हैं, वॉक करते हुए अगर आप ए से बी, अगर पॉइंट ए से बी तक आप वॉक करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ तक जाने में आपको 20 मिनट लग रहा है। ओके, और वही आपको टैक्सी से जाने में जो है आपको मानिए 10 मिनट लग रहा है, टैक्सी से जाने में आपको 10 मिनट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो टैक्सी हुआ, अगर आपको उस मतलब आपको जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जल्दी जाना है तो आप क्या करेंगे, टैक्सी ले लेंगे, टैक्सी जो कि आपको 10 मिनट में ही यहाँ तक पहुँचा देगा। और ये आप पैदल चलना चाहते हैं, वॉक करते जा रहे हैं तो आपको 20 मिनट में वहाँ पहुँचिएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो टैक्सी हुआ वो आपको क्या किया, यहाँ पे जल्दी पहुँचाया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जल्दी पहुँचाया। तो यहाँ पे टैक्सी जो हो गया वो क्या हुआ, कैटलिस्ट हो गया।
क्या किया, कैटलिस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए से बी तक जाना एक काम है, उस काम को क्या कर दिया आसान। पॉइंट ए से बी तक जाना था किसी पर्सन को, वो पैदल चल के जाता तो 20 मिनट लगता, वही जब टैक्सी से गया तो उसको 10 मिनट ही लगा। तो उसी तरह यहाँ पे टैक्सी क्या हुआ, कैटलिस्ट। अगर कोई रिएक्शन है बिना कैटलिस्ट के 20 मिनट में हो रहा है, अगर उसमें कैटलिस्ट यूज कर देते हैं तो वो रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रहा है, तो यहीं पे कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। इट मींस क्या हुआ, कम समय में बहुत तेज रिएक्शन हो रहा है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे टैक्सी जो है कैटलिस्ट हो गया, ओके, और ए से बी तक जाना हमारा रिएक्शन हो गया, ओके। तो हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना लिए। अब बात आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना होता है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कितना होता है, तो क्या होता है, पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन मतलब कि दो सब्सटेंस जब कंबाइन होता है और एक प्रोडक्ट देता है तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मेनली दो सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। मानो ए और बी, ए प्लस बी जो है मिला और सी बनाया, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेनली क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में कि जब क्या होता है, स्पर्म और ओवम मिलता है तो जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम दो रिएक्टेंट हो गए और जाइगोट एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। तो स्पर्म और ओवम जो है मिला तो एक सिंगल प्रोडक्ट जाइगोट बनाया, तो ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हुआ, एक जो है स्पर्म आया और दूसरा ओवम, और दोनों कंबाइन हुआ और जाइगोट बनाया। तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें हम क्या, ए और बी कंबाइन होके क्या बनाया, सी बनाया। तो यहाँ पे ए और बी दो रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट हुआ, दो रिएक्टेंट, ओके। और यहाँ पे सी क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हुआ, सी क्या हुआ, एक प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है एक जो है स्पर्म आया, स्पर्म और ये ओवम, ओके, ये दोनों कंबाइन हुआ तो यहाँ पे एक सिंगल जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। यहाँ पे ए और बी जो है कंबाइन हुआ, रिएक्टेंट है ए और बी, दो रिएक्टेंट हुआ, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह स्पर्म और ओवम दो रिएक्टेंट हुआ, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया, सिंगल जाइगोट बनाया। तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जो है हम क्या किए, हीट किए, हीट किए, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए, यहाँ पे ये गर्म, तो ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो ये क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसको करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। वो एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया जा सकता है, ओके, समझ में। तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है सिंगल रिएक्टेंट टूटता है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है उसी के कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से क्या करता है, रिमूव कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ओके, यहाँ पे जैसे था आयरन, क्या नाम है, आयरन जब रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से, तो क्या बनाएगा, आयरन FeSO4 बनाएगा, FeSO4, और यहाँ पे जो है क्या होगा, कॉपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, आयरन जो है एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। तो क्या किया, आयरन जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट से, तो क्या किया, कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है उसमें से क्या किया, आयरन जो है कॉपर को रिमूव कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया, FeSO4 आयरन सल्फेट बना लिया, और यहाँ पे कॉपर रिमूव हो गया, ओके। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे कॉपर कहेगा कि कॉपर क्या कहेगा सल्फेट से,
क्या कहेगा? कॉपर यही कहेगा सल्फेट से कि तू कैसा इंसान था जो मुझसे बेहतर पाकर जो है मुझे ही छोड़ दिया। यही जो है कॉपर को यहाँ पे क्या हुआ, लेस रिएक्टिव था, इसीलिए क्या हुआ कि वो लेस रिएक्टिव होने के कारण क्या हुआ, आयरन जो है कॉपर सल्फेट कंपाउंड में से क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर जो है यहाँ पे क्या हुआ, बाहर निकल गया। ओके, अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, उसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब है कि यहाँ पे ए और बी, क्या नाम है, ए बी प्लस सी डी दो कंपाउंड था, ए बी प्लस सी डी दो कंपाउंड था। ओके, और दोनों आपस में रिएक्ट किए तो ए के साथ डी आ गया और सी क्या नाम है, यहाँ पे बी के साथ सी आ गया, या सी के साथ बी आ गया, सॉरी सी के साथ क्या है, बी। ओके, तो यहाँ पे क्या था, ए बी जो है एक कंपाउंड था, दूसरा जो था सी डी कंपाउंड था। ओके, और क्या हुआ कि दोनों के बीच में आयन एक्सचेंज हुआ। आयन एक्सचेंज हुआ तो ए जो है डी के साथ रिएक्ट कर दिया और सी जो है बी के साथ रिएक्ट किया, ए डी बना लिया और सी बी बना लिया। तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस एक्सचेंज करने का मतलब कि पार्टनर एक्सचेंज। कपल डांस में कैसे होता है, कपल डांस में जो है क्या होता है, पार्टनर एक्सचेंज हो जाते हैं, हर एक स्टेप पे पार्टनर एक्सचेंज होता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का कपल डांस ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी जो है एक कपल है, सी डी एक कपल है, ए क्या किया, ए का कपल बी है और सी का कपल डी है। तो क्या किया, ए जो है सी का कपल ले लिया, डी को, ए जो है सी डी जो कपल है वहां का पार्टनर डी को ले लिया और सी क्या किया, बी को ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर एक्सचेंज हो गया। और पार्टनर यहाँ पे कहने का मतलब कि आयन एक्सचेंज हो गया और यहाँ पे नया कपल बना ए डी और सी बी, मतलब नया कंपाउंड बना ए डी और सी बी। उसी तरह जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था। जैसे कि प्यार में भी ऐसा ये होता है, जब आपसे बेहतर मिल जाता है तो आपको छोड़कर उस बेहतर को अपना लिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आयरन जो है कॉपर से बेहतर है, इसलिए क्या कर रहा है, जो यहाँ पे सल्फेट है वो क्या कर रहा है, कॉपर को छोड़ा और आयरन के साथ चला गया। क्योंकि आयरन जो है क्या है, कॉपर से बेस्ट है, इसलिए कॉपर ने आयरन को सल्फेट ने कॉपर को छोड़ा और आयरन के साथ चला गया। ओके, तो उसी यहाँ पे कपल एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसी के कंपाउंड से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और ये जो है ये क्या हुआ, ये जो हो गया ए बी प्लस सी डी जो है यहाँ क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आता है इसके बाद से क्या आता है, अब इसके बाद से जो है हमारा आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मेनली क्या होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या दोनों एक साथ हो, हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन में मेनली क्या होता है, किसी कंपाउंड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन एक साथ ही रिमूव हो रहा हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, ऑक्सीडेशन का अगर मॉडर्न जो डेफिनेशन है उसको देखा जाए तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसमें मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करे, हाइड्रोजन को गेन करे या एक साथ ऑक्सीजन को लूज भी कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन भी कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन में मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है, सॉरी हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में ऐसा ही है, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, वो सब्सटेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। वह सब्सटेंस जो खुद को क्या करे, जो खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सब्सटेंस होता है जो क्या करे, खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे माता पिता क्या करते हैं, खुद जो है अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदते, अपने लिए सही खाना नहीं लाते, पर हम लोग के लिए बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए वो क्या करते हैं, अपना पेट काट कर हम लोग को पढ़ाते हैं, अपना जो है कपड़ा न खरीद कर हम लोग का कपड़ा खरीदते हैं, मतलब खुद को रिड्यूस करके हम लोग को ऑक्सीडाइज कर रहे थे। वो भी एक तरह के, हमारे पेरेंट्स भी एक तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हम लोग को क्या कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, भले ही खुद को क्यों ना कैसा भी रखे। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखा जाता है हमारे पेरेंट्स,
हमारे पेरेंट्स जो अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदते पर हम लोग के लिए खरीद देते हैं, अपने खुद जो है अच्छा खाना नहीं खाते पर हम लोग को अच्छा खाना खिलाते हैं, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करके हम लोग को ऑक्सीडाइज करे। तो वैसा सब्सटेंस जो खुद को क्या करे, रिड्यूस, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग है जो क्या करे, अपने पेरेंट्स को जो है, अपने पेरेंट्स से जो है अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना ले रहे हैं, ओके, और उन्हें रिड्यूस करे। तो एक तरह से हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। जो क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वैसे सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि हम लोग जो हो गए, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, हमारे पेरेंट्स जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए? क्योंकि खुद को जो है बेहतर कपड़ा और बेहतर खाना नहीं देते पर हम लोग को देते हैं, खुद को रिड्यूस करके हम लोग को ऑक्सीडाइज करे। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो गए कि खुद को जो है बेहतर बना रहे, पर पेरेंट्स हमारे जो है, हम लोग अपने पेरेंट्स से जो है अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा भोजन ले लेते, पर वो अपने लिए नहीं करते, वो खुद को रिड्यूस करके हम लोग को ऑक्सीडाइज करते हैं। हम लोग जो है खुद को ऑक्सीडाइज करते पर उनको रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, समझे? तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का बेस्ट एग्जांपल है। अब आता है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है लाइफ में। लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। सॉरी, डेली लाइफ में हमारा ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है उसको देखते हैं। पहला ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है क्रोजन। क्रोजन में मेनली क्या होता है कि जो भी मेटालिक सब्सटेंस होता है वो एयर और मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आने के कारण वो क्या होता है, खुद को डिप्लेट करने लगता है, मतलब उसका लेयर डे बाय डे क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है। ओके, और एक समय के बाद वो टूट जाता है। ओके, किसी भी इंसान को बार बार आप चोट पहुंचाओगे तो एक बार वो इंसान जो है टूट जाता है। उसी तरह बार बार मेटल पे जो है एसिड और क्या नाम है, मॉइस्चर, एयर बार बार पड़े आएगा कांटेक्ट में, एसिड, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में, तो वो क्या होगा, उसका लेयर जो है धीरे धीरे डैमेज होगा और एक समय के बाद टूट जाता है। उसी तरह इंसान बार बार जब चोट खाता है तो एक समय के बाद इंसान भी टूट जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, वही क्रोजन में जो है उसका एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर जो रस्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का आयरन के ऊपर जो रस्ट आ जाता है, वो भी क्या है, क्रोजन का एग्जांपल है और भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है जो कि हमारे डेली लाइफ में होता है। ओके, समझे? सिल्वर पे जो हमारा सिल्वर का जो भी ज्वेलरी होता है उस पे जो है ब्लैक कोटिंग आ जाता है, तो वो भी क्या है, क्रोजन के ही कारण होता है। जब लंबे समय तक जो है सिल्वर से बने जो भी सब्सटेंस होते हैं लंबे समय तक एयर, मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में होते हैं तो उन पे क्या होता है, लेयर चढ़ जाता है और वो जो कोटिंग होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसी तरह कॉपर पे जो है क्या होता है, कॉपर पे भी कोटिंग आ जाता है ग्रीन कलर का, सिल्वर पे ब्लैक कलर का और क्या नाम है, आयरन पे ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है। ओके, अब आता है रेंसिडिटी में मेनली क्या होता है, वैसे फूड जो क्या करते हैं, ऑयल और फैट कंटेंट करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसके कारण उनका क्या होता है, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं हम, उन्हीं को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, रेंसिडिटी जो होता है वो मेनली ईयर क्या नाम है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण होता है। और वैसे फूड रेंसिड होते हैं जो मेनली क्या होते हैं, ऑयल और फैट कंटेंट कर रहे हो, वो आते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों बैड हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, अगर हम चाहते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना तो हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का यूज करना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मीन्स होता है उल्टा, अगेंस्ट, और ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम कर रहा हो, इट मींस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन को रोक रहा हो, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटी मींस होता है अगेंस्ट और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जो सब्सटेंस वर्क करेगा उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते थे। एंटीऑक्सीडेंट वह सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे कि हम लोग जो है जब भी कोई भी मीठा सामान होता है तो वहां पे जो है शुगर प्रेजेंट होता है, वो शुगर क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट को जो है उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकता है। एक क्या होता है, शुगर अपना एक लेयर बना लेता है जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन और सब्सटेंस दोनों के बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाता है और वो सब्सटेंस खराब होने से बच जाता है, रैंसिड होने से बच जाता है। ओके, उसी तरह लेज, चिप्स, कुरकुरे एक्सेट्रा के पैकेट में भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है इनर्ट गैस होता है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है और वो क्या करता है, हमारा जो लेज होता है या जो भी चिप्स या कुरकुरे होते हैं उन्हें क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, उन्हें खराब होने से बचाता है, उनका टेस्ट, स्मेल, उनका टेक्सचर खराब होने से बचाता है। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क कर रहा है। ओके, समझे? ये है हमारा जो है चैप्टर, जो है हमारा रिवाइज भी हो गया, चैप्टर कंप्लीट भी हो गया।
आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख ही लिए कि जो इंसान बेहतर नहीं बनता अपने जीवन में, वो जो है यहाँ पे क्या होता है, कॉपर की तरह रिमूव होते चला जाता है अपने ही कंपाउंड से। तो इसीलिए क्या होता है, हर लाइफ में हर जगह जो है आपको जो है आपकी एक परीक्षा होती रहेगी, आपको हर परीक्षा में पास करनी होगी, नहीं तो आप जो है बहुत पीछे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्रोजन में भी देखें, किसी भी चीज़ को बार बार जो है ठेस पहुँचाया जाता है ना, तो वो एक समय के बाद वो चीज़ टूट जाता है। बार बार किसी को चोट दोगे तो वो एक समय के बाद क्या होता है, टूट जाता है। ओके, देखिए केमिस्ट्री जो है हमारे बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। डेली लाइफ में जो हमारे साथ जो भी चीज़ हमारे साथ होती है उन सबको एक्सप्लेन हमारा केमिस्ट्री करता है। ओके, यहाँ पे जैसे कॉपर बेचारा निकल गया, आयरन हाई रिएक्टिव था, तो यहाँ पे सल्फेट देखो कॉपर को ठुकरा दिया और आयरन के पास चला गया। उसी तरह आज भी हो रहा है, अभी हो रहा है, ये समय जो है इसमें अभी यही हो रहा है। जो भी हाई रिएक्टिव है उन्हें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उनके पास चले जा रहे हैं लेस रिएक्टिव को छोड़ के। तो यहाँ पे सल्फेट जो है क्या किया, जैसे कॉपर से बेहतर इंसान मिला मतलब उसके पास चला गया। मतलब यहाँ से ये समझाया जा रहा है कि आपको हमेशा अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, बेहतर इंसान बनिए, समझे। किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत ना है, खुद के पीछे भागिए, खुद को बेस्ट बनाइए, नहीं तो आप जो है एक दिन आपसे अगर बेहतर मिला तो आप भी ठुकरा दिए जाओगे आयरन की तरह। जैसे क्या किया सल्फेट, कॉपर को आयरन मिलते ही कॉपर को ठुकरा दिया सल्फेट ने, उसी तरह जो है आपको भी ठुकरा दिया जाएगा। इसलिए बेस्ट मतलब खुद को जो है हमेशा बेस्ट बनाए, बेहतर बनाए, हमेशा रोज़ दिन खुद को क्या करें, बेस्ट करें। ओके, अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे। हम लोग जो है बायोलॉजी में चलेंगे, वहाँ पे जो है लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।